आदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम विजयपुर गुजर बस्ती में पहुंचे हुए हैं जो बिल्कुल एम्स के पास है। क्योंकि सब लोगों को पता है कि 3-4 दिन पहले जहां पर एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है, जो कि एसटी लोगों के, जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बहुत से जो घर थे वो जल कर राख हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि जहाँ पर लोगों द्वारा बताया गया है कि जो 25 फैमिलियाँ थी उनके घर बिल्कुल जलकर राख हो चुके हैं। अगर बाकी और घरों का जहाँ तक तल्लुक है, जो जानवरों के कुल्ले वगैरह बनाए हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा जले हुए हैं, लेकिन 25 फैमिलियों का जहाँ पर कुछ नहीं रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, काफ़ी लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या क्या नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम समदुल्ला है। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ है? कब जहाँ पर आग लगी थी? कितने दिन हो गए? सर 3-4 दिन हो गए, डेट तो मुझे याद नहीं है। 6 बजे आग लगी थी। अच्छा। कुदरती आग लगी थी, इसका कोई पता नहीं है, बत्ती से लगी, कुदरत से लगी, कहाँ से लगी। वो उस एक कुला को आग लगी, उसके बाद कोई पता नहीं, आग ही आग दिखाई देती थी। और बहुत सारी दुनिया भी आई यहाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ भी आई। वो बाद में 1-2 बजे कंट्रोल में आई। अच्छा, तो कितने घर वगैरह जले हैं? कोई आपको आइडिया है कि कितने गरीब लोगों के जो घर हैं? क्योंकि जहाँ पर तो सिर्फ जले हुए घर ही दिख रहे हैं, बाकी तो मुझे कोई घर भी नहीं दिख रहा है। तो आइडिया में कितने घर होंगे जो घर जले हैं? सर घर तो 26-27 है। अच्छा। इसके बीच में कोई चीज़ खाने के लिए नहीं है, बर्तन नहीं है, कोई चीज़ हमारी बची नहीं है। अच्छा। जो माल मवेशी का घास और तूड़ी वगैरह था वो भी खाक हो गया। मुझे यही सुनने में आया कि सांबा एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर पर अगर डीसी मैम सांबा का जहाँ तक सवाल है, तो डीसी मैम भी जहाँ पर पहुँचे हुए जी जी सर, आई हैं, पहुँचे थे, उसी टाइम आई थी। तो कोई रिलीफ वगैरह आपको मिला? कोई टेंट वगैरह, कोई कंबल वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिले आपको? सर टेंट तो मिले, हाँ कंबल भी मिले, तो थोड़ा थोड़ा राशन भी मिला है जी। हमें। ज़्यादा मजबूरी माल की है, जो इस टाइम हमें कोई घास मिल ही नहीं सकता, क्योंकि माल हमारे पास है। अच्छा, मतलब घास भी जो था वो भी जल गया सब? कोई चीज़ नहीं है जनाब, सब देख रहे हैं, पूरी सरकार देख रही है। इसके बीच में कोई ऐसा नहीं है। जो हमें आजकल के लिए तूड़ी होती है, पराली होती है, बाकी घास तो होता ही नहीं है, वो सब खाक हो गया। माल के लिए इतना सारा कोई चीज़ नहीं। तो क्या चाहते हो, क्या अपील करते हो आप? हम तो डीसी सर मैम सांबा से क्या अपील करना चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं कि हमारे माल के लिए और हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचें। हम क्या बताएं, क्या सोचें। माल के लिए इस टाइम हमारे पास इतना सारा घास नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। ये ना थरो। आलमगीर अच्छा, सुनियो था रहते घर वगैरह बड़ा सड़ गया? हमारा बहुत कर गया, कोई बनो नहीं, कुछ नहीं रहो, खान पीन दो कुछ का। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਸੜਿਆ? ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਿਆ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਤਾੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜੀ? ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ? ਜਿਹੜਾ ਥਾਰਾ ਮੱਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ 25 ਤਰੀਕ ਘਰ ਸੜਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਸਾਰਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਏਕੜ ਸਾਰਾ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੜ ਗਈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਓ? ਖਰੀ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਓ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੇ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ? ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖਾਦਾ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਚਾਵੇਂ ਥਾਂ थारी मेन की डिमांड है? क्योंकि दुख तो यही है, क्योंकि थम बुजुर्ग आदमी दुख तो यही है, जिस अपनी अखा का सामने सब कुछ सड़ गयो। ते की चाਵੇਂ थम थानू की तो है थारी जेडी जिंदगी अगे अच्छी निकल कितनी बार कितनी मेरी सड़ गया है? ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਰੁੜ ਜਾਏ ਬਸ। अच्छा, मकान पक्का हो, हमारे भी कोई रिहायश हो जाए। कितनी उम्र है थारी? 90 साल। ते पहला कितना चिर हो गया इस तरह समझो इस इलाका है, विजयपुर का इलाका है? पौन 60 में आयो पहले। अच्छा, पहले नंबर कितना साल हो गया? ऐसे हो गया 22 साल। अच्छा, 20-22 साल हो गए तरह दे वाइपर है? हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा, क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम लाल हुसैन। सर, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हो, काफ़ी आपने उस दिन मैंने सुना कि फ़ोन वगैरह भी किए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी फ़ोन किए, फायर ब्रिगेड वालों को भी फ़ोन किए, तो क्या जो फायर ब्रिगेड वगैरह थी वो टाइम की पहुंची या नहीं पहुंची? ये सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे आए हो। तो जहाँ पे नुकसान हुआ वो तो बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत काफ़ी नुकसान हुआ जो कि कैमरा की आँख पर अच्छे से दिखा रखी है। जहाँ तक फायर ब्रिगेड का मसला है, एक तो फायर ब्रिगेड की यहाँ पे सर्विस बहुत कम है, दूसरे सड़क ना होने की वजह से फायर ब्रिगेड देरी से आई। अगर एक रास्ता अच्छा होता तो शायद इतना नुकसान ना होता। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो एक तो आ गई थी, उसके बाद जो दूसरी गाड़ियाँ वो रामगढ़ से मंगवानी पड़ी।
रामगढ़ से कौलपुर का जो फासला है तकरीबन 10 किलोमीटर है, वहाँ आते हुए गाड़ी को आधा घंटा लगा, और कौलपुर से यहाँ का फासला 1 किलोमीटर है, यहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा वक्त उसने लिया, क्योंकि रास्ता ना होने की वजह से। अच्छा, मतलब फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो कुछ मतलब लेट पहुंची है जहाँ पे। अच्छा, तो जब गाड़ियाँ आई तो कितने घर वगैरह जल चुके थे? आप जहाँ थे उस पर मौके पर थे? मैं बिल्कुल स्पॉट पे था उस वक्त। जब गाड़ियाँ यहाँ पे आई हैं तो उस वक्त जितनी आग फैली थी वो पूरी फैल चुकी थी। अच्छा, तो थैंक्स गार्ड के हवा जो तूफान पहले चल रहा था वो रुक गया, उसकी वजह से आग जहाँ तक पहुँची वहाँ रुक गई है। नहीं, आपने किसको कॉल वगैरह की थी कि जब फायर ब्रिगेड वालों को किसको की आपने? सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया, उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजी। उसके बाद मैंने SDM साहब से रब्ता किया, अच्छा, और जो भी इसकी सिचुएशन आग की ज़्यादा फैल गई तो मैंने DC साहबा से रब्ता किया। उन्होंने, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर मैडम अनुराधा गुप्ता जी का, कि जिन्होंने जब भी से उनको इन्फॉर्म किया, मैंने उस वक्त से लेकर रात के 1 बजे तक बड़ी अच्छी बात है कि मैंने सुना कि DC मैम सांबा जो जहाँ पर मतलब टाइम के मौजूद थे जहाँ पे, बिल्कुल मौका पे मौजूद थे, और रात के 12 बजे तक जहाँ मौजूद रही, जब तक कि आग पे काबू ना पा सके। और इसकी आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि उन्होंने NDRF को बुलाना पड़ा। उसके बाद आर्मी की भी सहायता मदद लेनी पड़ी। मैं आर्मी वालों का और NDRF का और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके DC साहिबा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस मौके पे आके इस पे काबू पाया। अगर ना आते तो शायद ये आग पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लेती। सर एग्जैक्टली कितने घर जहाँ पर जले हुए हैं, कितने घर थे तकरीबन? घर तो काफ़ी थे, जो जिनका नुकसान हुआ है वो तकरीबन 26 फैमिलीज है जिनका टोटली लॉस हुआ है, और उनके ऑर्डर था, इनकी माल मवेशी का वो ज़्यादा नुकसान हुआ है। खुले वगैरह ज़्यादा जले इसमें, क्योंकि माल मवेशी के खुला इनके होते हैं। घास के जो भैंसों का पाउडर तूड़ी जिसे कहते हैं, उसको भी कुल्लों में रखा हुआ है, तो कुल्लों की तादाद ज़्यादा है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जहाँ पर कुछ मिला है, कोई टेंट वगैरह कोई इंतजाम कोई किया गया जहाँ पर? DC साहिबा ने मौका पे फर्स्ट रिलीफ के तौर पे टेंट दिए हैं, कंबल दिए हैं, राशन वगैरह इनको दिया है, प्रोवाइड किया है। अच्छा, और उसके साथ साथ कल जहाँ पे सुरजीत सिंह सलाथिया जी भी आए थे, उन्होंने ट्राइबल डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करके डिस्कस करके यहाँ पे इनको ये हमें आश्वासन दिया है कि आपको मैं मकान बना के दे दूँगा जो भी अफेक्टेड फैमिली है। तो कोई NGO वगैरह जहाँ पर पहुँची? क्योंकि जहाँ पर बहुत नुकसान हुआ, गरीब फैमिली है, खास तौर पर देखा जाए तो ये इन लोगों ने सब ने जानवर रखे हुए हैं, तो जानवर जहाँ रहते थे वो कुल्ले भी इनके जलकर राख हो चुके हैं। तो कोई NGO वगैरह जहाँ पर पहुँची आज तक कोई इन लोगों का नुकसान आपका देखने के लिए? इधर पे एक NGO आई थी, कैली मेमोरियल सोसाइटी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में जो वो ऐसे ही आए थे, उन्होंने आके इनको बर्तन वगैरह दिए हैं। अच्छा, तो मेरी अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इनके ऑर्डर का इंतज़ाम किया जाए। इन्हें एनिमल हस्बेंड्री के चीफ है, मैंने उनसे रब्ता किया कि आप स्पॉट पे आएँ, आके सिचुएशन देखें, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा कि उन्होंने यहाँ आना अपना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा मेरा यहाँ आने का कोई मकसद नहीं है। अच्छा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि माल मवेशियों का मसला है, वो उनसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से टाई अप करके इनके लिए फॉर्डर का इंतजाम कर सकते थे। अच्छा, कोई नहीं पहुंचा एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से? कोई नहीं जहाँ पर आया? नहीं, उनकी टीम, लोकल टीम आई। अच्छा, खुद वो नहीं आए? खुद वो नहीं है, क्योंकि चीफ साहब का आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। ये बहुत बड़ा हादसा था, बहुत बड़ा सानिया था। इन्फॉर्म किया उनको? बिल्कुल, मैंने टेलीफोनिकली मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा मेरे वहाँ पे आने का काम नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ा कि उन्होंने आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए हैं वो। तो क्या चाहते हो आप लोग, क्या अपील करते हो? क्योंकि हमने यही सुना कि जो जानवरों का चारा वगैरह था, जिसको अगर बोला जाए तो पराली वगैरह, वो भी सारी जल चुकी है। क्योंकि इस टाइम पराली का मिलना, मुझे लगता है कि इन लोगों ने, जो बुजुर्ग लोग थे, इन्होंने कहा कि अभी मिलना नामुमकिन सी बात है, तो वो भी नहीं मिल पाई है। तो क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट या DC मैम सांबा से क्या कहोगे? देखिए, जहाँ तक इनके मवेशियों का फॉर्डर का मसला है, वो इस वक्त मिलना मुमकिन ही नहीं, बल्कि मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि पराली जो है वो अभी पुरानी वाली तो ख़त्म ही हो गई है, वो है नहीं है। जो तूड़ी है वो भी इस वक्त 13 से 14 रुपये किलो मैंने ख़रीद के लाई थी। अब इनके पास इतनी, इनकी हालत अच्छी नहीं कि दोबारा से ख़रीद सके। मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहिबा से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करके जैसे भी कर सके वो इनको, हमारे पास एक बड़ी अच्छी, हमारा एक डिपार्टमेंट है रेड क्रॉस, वो किस लिए है? अगर गरीबों की मदद करने के लिए वो आगे नहीं आएंगे तो रेड क्रॉस का क्या मकसद है? वो आएँ, वो इनके लिए फॉर्डर का इंतज़ाम करें। और आपके माध्यम से मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट से खुसूसन ये अपील करूँगा। नहीं, ट्राइबल डिपार्टमेंट का कोई जहाँ पर पहुँचा है? कोई नहीं आया उनका। अच्छा, क्योंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट के से काफ़ी लोगों ने, मैंने उनके किसी के थ्रू रब्ता भी जैसे हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, वहाँ से कोई किसी आदमी ने आपसे कोई रब्ता करने की कोशिश की, गरीब लोगों की कोई जहाँ पर कोई बात सुनने की कोशिश की है? चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी शाह मोहम्मद साहब से मेरे उसी वक्त ही रब्ता हुआ था। वो तो दिल्ली गए, वो आएंगे। उन्होंने मास्टर हाशिम अली साहब को, जो कि वहाँ के वाइस चेयरमैन, उनको भेजा था, वो स्पॉट पे आए हैं। उन्होंने वो जहाँ पे आएंगे।
लेकिन सबसे बड़ा रोल है क्योंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है वो ट्राइबल के लिए बना हुआ है। तो मुझे एक बड़ी हैरानगी हुई है कि उनके तक बात पहुंचने तक उनके डायरेक्टर ट्राइबल आता, डिप्टी डायरेक्टर थे, किसी ना किसी को यहाँ आना चाहिए था इस हालत को देखने के लिए। यही लोग हैं ट्राइबल के जिनको ज़्यादा ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट की। वैसे फ़ोटो खिंचाने के लिए हम पहाड़ों पे चले जाएंगे, हिल एरिया में चले जाएंगे तो उसका कुछ मकसद नहीं बनता है जब तक हम ग्राउंड पे कोई अच्छा सा काम नहीं करेंगे। रिहायशी हैं या मवेशियों के लिए हैं, वो सारे हैं घास के हैं। इस वक्त घास और पेट्रोल में आग पकड़ने में एक ही इनकी मकदार है। तो मेरी ये गुजारिश है, जो तो लॉस हो गया है वो वापस नहीं आ सकता, इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं, वो भगवान ही करेगा, अल्लाह ही करेगा। लेकिन जो लोग बचे हैं, मैं अपील करता हूँ कि आइंदा क्या हम फिर इस बात के लिए इंतज़ार करेंगे और कोई गुले जलेंगे और कोई फैमिलीज जलेंगी तो फिर हम वहाँ पे एक्शन में आएंगे? क्यों नहीं हम एक अच्छा एक ट्राइबल प्लान बनाएं इन फैमिलीज़ के लिए, इन परिवारों के लिए, जो कि आज इस डिजिटल इंडिया का हम ढोल बजा रहे हैं, डिजिटल इंडिया का, मेक इन इंडिया का। तो ग्राउंड पे देखें आके यहाँ पे क्या है। तो जब तक इनके लिए प्रॉपर तौर पे हम कोई ऐसा प्लान बनाएं इनकी रिहाइश के लिए, इनके माल मवेशी के लिए। डेयरी की हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब, LG साहब यही कहते हैं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए हम कर रहे हैं, ट्राइबल के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे जो हो रहा है वो आपके सामने है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी अपील है कि LG साहब से कि ट्राइबल डिपार्टमेंट को ऑफिस के बजाय ग्राउंड पे इनकी स्कीमें इम्प्लीमेंट की जाए। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे जहाँ पर गुजर बस्ती के लोग बिल्कुल एम्स के पास, विजयपुर के पास। लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि ख़ास तौर पर इन्होंने सबसे बड़ा जो रोप लगाया है, जो ट्राइबल जो हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से आज तक जहाँ पर नहीं पहुँचा कोई भी। ये बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है, 25 फैमिलियाँ जिनका हर चीज़ जल कर राख हो चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से आज तक जहाँ पर कोई नहीं आया। और इन लोगों ने यही कहा है कि हमें जो NGO वगैरह, कोई एक आधी NGO जहाँ पर आई है, तो मैं अपील करता हूँ NGO जो है इन गरीब लोगों की आके हेल्प करें। और DC मैम सांबा का जहाँ तक सवाल है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने मदद की है, टेंट वगैरह इनको प्रोवाइड किए हैं, राशन वगैरह भी दिया है, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं और अपील करता हूँ DC मैम सांबा से कि इनकी और मदद की जाए, क्योंकि जहाँ पर जानवर हैं, ये पूरे लोग जो हैं ये डिपेंड जो किसके ऊपर है, जो इन्होंने जानवर रखे थे, इनका चारा वगैरह हर चीज़ इनकी जलकर राख हो चुकी है। तो जितना मुमकिन हो सकता है, तो हम DC मैम से यही कहते हैं कि इनका जो इनको कुछ ना कुछ हर चीज़ जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट कहाँ पर है। ट्राइबल डिपार्टमेंट का ये काम नहीं बनता था कि ये ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है वो ट्राइबल लोगों के लिए ही बना है, लेकिन वो सिर्फ मुझे लगता है कि अंदर बैठने के लिए बना है। आज मुझे लगता है कि 5-6 दिन हो गए हैं जहाँ पर आगजनी, बहुत ज़्यादा आगजनी हुई थी, लेकिन आज तक बिल्कुल विजयपुर के पास गुज्जर बस्ती है जहाँ पर मुझे लगता है कि 350 फैमिली थी, 25 फैमिली जलकर राख हो चुकी हैं। लेकिन ये बिल्कुल पास से ट्राइबल डिपार्टमेंट आज तक जहाँ पर नहीं पहुँचा है। बाकी जहाँ पर DC मैम सांबा जब तक जहाँ पर आग बुझी नहीं, 12-1 बजे तक वो जहाँ पर मौजूद थे, वो उनकी काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं, काफ़ी मतलब तारीफ़ कर रहे हैं कि DC मैम हमारे साथ थी। लेकिन मैं एक फायर ब्रिगेड वालों को भी ये कहना चाहता हूँ, इनका ये भी एक बड़ा आरोप है कि जो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियाँ थी वो भी कुछ टाइम के बाद लेट पहुँची हैं जहाँ पर। अगर शायद थोड़ा जल्दी पहुँचती तो जितने लोगों का नुकसान हुआ इतना ना हो। तो मैं दोबारा LG मनोज सिन्हा से ये अपील करता हूँ, गवर्नर इंतज़ामिया से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर जिनका ये काम था ट्राइबल डिपार्टमेंट का, उनको यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि वो पता नहीं मुझे उनको क्या प्रॉब्लम है। स्कूल था, इनको लोगों को स्कूल की बड़ी प्रॉब्लम थी, वहाँ पर भी उन्होंने मुझे लगता नहीं कि कुछ किया हो। फिर भी चलो DC मैम सांबा को हम इस चीज़ की मुबारकबाद देना चाहते हैं कि स्कूल भी आज जो बनकर तैयार हो चुका है इन लोगों की वजह से। हमने भी 1-2 बार स्टोरी की थी, वो स्कूल बनकर तैयार हो चुका है, लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। लेकिन इन गरीब लोगों के मुझे लगता है कि जितना भी हो सके इन गरीब लोगों की मदद करें, ताकि ये लोग जानवरों के लिए चारा खरीद सके और अपने जानवरों के लिए कुछ ना कुछ कुल्ले वगैरह का इंतज़ाम कर सकें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।